मैं एरोस्पेस को ओपन करता हूँ, एक ही मिनट, मैं वापस यहाँ पे बाहर आ गया। और एरोस्पेस का मार्केट कैप कितना है सर? सर ये हो गया 2,20,000 हाँ, बराबर है, 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, राइट। और 16 कंपनियां हैं यहाँ पे, कंपनियां मिलकर टर्नओवर करीबन 50,000 करोड़ का करती है, राइट। तो चलो इन कंपनियों को जरा देखा जाए। वैसे एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर को हम ये कह सकते हैं कि अभी तक ये इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं करता था, राइट, क्योंकि डिफेंस पे हम ये नहीं कह सकते बहुत ज्यादा फोकस था। सर ये अभी इमर्जिंग सेक्टर लग रहा है, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारी कंपनीज नई नई आई हैं, लिस्ट हुई हैं, राइट, और सिर्फ HAL ही है जो अभी तक पुराना प्लेयर है। बराबर। HAL, BEL ये सब पुराने ही है, बराबर ना। राइट। देखो इमर्जिंग जो आपने बोला ना, असल में ये बिहेवियर से इमर्जिंग नहीं है गौरव भाई। बिहेवियर से हम कहेंगे कि पुरानी कंपनी, डिफेंस की तो जरूरत थी हमें, राइट। सर लेकिन अभी क्या था, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं अभी, जैसे हाँ, डिफेंस। एक्सपोर्ट अभी कर रहे हैं, पर पहले तो हम इंपोर्ट बहुत करते थे। तो जब हम इंपोर्ट करते थे तो फिर हमारे इंडिया में तो कंपनियों को ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी, तो डिफेंस पे स्पेंडिंग अपना हर साल होता है। पर अगर इंपोर्ट होता है तो अपनी कंपनियों का धंधा नहीं बढ़ेगा। पर अभी पिछले कुछ सालों में क्या किया, डिफेंस में हाई स्पेंडिंग किया, और डिफेंस में ये तय किया गया कि आप मेक इन इंडिया ही यूज करोगे। इन्होंने 100 से ज्यादा ऐसी प्रोडक्ट हाईलाइट की कि ये जो सारी चीजें हैं ये इंडिया की ही खरीदने की। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप जो दुश्मन देश से लड़ने जा रहे हो उसको पता है कि भाई आप जो टूल्स लेके आ रहे हो इसके ड्रॉबैक क्या है। ये तो बहुत, डिफेंस में तो ये बहुत ही बुरी बात है ना, सामने वाले को अपनी कमजोरी पता है, राइट। तो इन्होंने तय किया कि डिफेंस में हम 100% मेक इन इंडिया होने का प्रयास करेंगे, राइट। तो ये इमर्जिंग नहीं है, और इसका बिहेवियर अचानक कैसा हो गया, इमर्जिंग जैसा हो गया, राइट। ये मार्केट ओपन हो गया डिफेंस का, और हम देख रहे हैं डिफेंस में बहुत सी कंपनियां नई नई हुई आ रही है, प्राइवेट कंपनियों के मौके मिले, और अब ये सेक्टर काफी बढ़ना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे सर ग्रोथ की 100% बढ़िया उम्मीद रखनी चाहिए। अब जब आपने सर काम किया, आपको क्या नजर आया यहाँ पे? सर इसमें एक ही चीज नजर आई है अभी तक का, जो है कि HAL और BEL है जो, जिनके पास हमारे पास डेटा भी है, और राइट, बाकी सारी कंपनियां नहीं है, ओके, और HAL इज द मार्केट लीडर इन दिस सेगमेंट, राइट, राइट, सेक्टर, इंडस्ट्री। बराबर। देखो HAL प्रॉपर एरोस्पेस में है, बराबर, एरोस्पेस। और बाकी की जो कंपनियां हैं वो प्रॉपर डिफेंस की हुई, बराबर। हम ये कह सकते हैं एरोस्पेस एंड डिफेंस, और इसमें HAL की स्पेशलिटी एरोस्पेस पे है। अब एरोस्पेस HAL ऑलरेडी बहुत ही बड़ी कंपनी आप देख पा रहे हो, जैसे मार्केट कैप भी 95,000 करोड़, और इनका धंधा कितना है सर, 25,000 करोड़, 25,000 है ना? करोड़, हाँ। तो सबसे बड़ी जो कंपनियां डिफेंस में है उसमें आप कौन सी कंपनियों के नाम लोगे? BEL, लार्जेस्ट, हाँ जी, BEL। BEL और HAL, बराबर ना। राइट, ये राइट। दो कंपनियां लीडर कंपनी है पूरे सेक्टर में, और बाकी की जो कंपनियां आती है वो बहुत नीचे है। मतलब हम नीचे का मतलब ये नहीं बुरी है, पर उनका मार्केट बहुत छोटा है। जैसे भारत डायनेमिक्स, BDL जो है, उनका टर्नओवर कितना है, 2800 करोड़, 2800। राइट। डेटा पैटर्न 300 करोड़, GRSE 1800 करोड़। तो जो कंपनियां हैं वो 2-2 हजार करोड़ के टर्नओवर पे है, और ये कंपनियां बहुत बड़ी है। ऐसा इसलिए भी है कि आप, जैसे आप ऑटो में देखते हो कि मारुति, हुंडई, टाटा मोटर, बजाज, ये सबको हम कहेंगे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। ओरिजिनल मतलब जो कंपनियां हैं, और दूसरी जो सब कंपनियां कुछ ऐसी भी होती है जो इनको पार्ट सप्लाई करती है। ऑटो पार्ट्स की कंपनी होती है ना सर, राइट। राइट। तो ऑटो पार्ट्स कहीं पे भी कोई कंपनी आएगी बड़ी, तो उसके आजू बाजू बहुत सी ऑटो पार्ट की इंडस्ट्री बनने लगेगी। होता है ऐसा? यस सर, इसमें जितनी बाकी कंपनीज है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब हाँ, कॉन्ट्रैक्टर है सही क्या ये बात है। सारे? हाँ, मैं वही समझा रहा था कि जो मेन कंपनियां हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट की ज्यादातर कंपनियां होती, राइट। सब ऐसी नहीं है, पर ज्यादातर कंपनियां ऐसी है कि भाई उनको ऑर्डर ही इधर से मिलते हैं, HAL और BEL से, बराबर ना। तो अगर फोकस हमें रखने का हमेशा OEM पे, राइट, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, क्योंकि दूसरी कंपनियां इन पे डिपेंड होती है, बराबर सर। अब सेल्स हमको पता चल गया, चलो HAL और BEL का बहुत अच्छा है, राइट। ग्रोथ कैसा है सर इन लोगों का? ग्रोथ देखा आपने कंपनियों का कैसा है ओवरऑल? हाँ जी सर, ये ग्रोथ मैंने जो डेटा निकाला है तो एनुअल रिपोर्ट से निकाला था ये, और बहुत अच्छा किया, इसमें अराउंड, जैसे अभी जो इसका इंडस्ट्री का मेरे को जो दिख रहा है, अराउंड 8% दिख रहा है ग्रोथ ओवर राइट। WAP है। तो ये अच्छा ग्रोथ नहीं है सर? हाँ, अच्छा नहीं है, क्योंकि अच्छा अभी नहीं, एक्सपैंड कर रही है इंडस्ट्री, मुझे ऐसा लग रहा या है, तो शायद अभी ये म्यूटेड ग्रोथ ही है एक तरीके से। बराबर है। पर बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे डिफेंस में ग्रोथ अच्छा नहीं है, क्योंकि हमको कारण पता है कि मेक इन इंडिया नहीं था, पूरा इंपोर्ट करते थे हम, राइट। और अभी मेक इन इंडिया है तो इन सबको इसका फायदा मिलना है, राइट। तो ग्रोथ नहीं है, पर हम अच्छे ग्रोथ की उम्मीद करेंगे यहाँ पे। तो अगर डिफेंस सेक्टर बड़ा होता है तो कौन सी कंपनी इसमें से बड़ी होगी, वो ढूंढना है हमें। वो बड़ी भी होनी चाहिए और प्रॉफिट भी करनी चाहिए सर, बराबर। यस, यस। ओके, तो यहाँ पे चलो ये दो कंपनियों का आपने देखा डेटा, और ग्रोथ तो ओवरऑल देखा जाए तो जो अब नई नई कंपनी आ रही है उन लोगों की ग्रोथ बहुत अच्छे है। ऐसा क्यों है चलिए सर? सर, पता नहीं 90 का, मेरे ख्याल से ये शायद कॉन्ट्रैक्टर ही है। जैसे पहले इसने सेल्स 1 करोड़ कर रहा था बराबर 2020 है, में, और बाद में देखो उसका ग्रोथ कितना बढ़ गया उसका, राइट। टू ये सब क्या 22। होता है, इसको बोलते हैं लो बेस इफेक्ट। बहुत ही कम धंधा था, अब अचानक धंधा मिल रहा है तो इनका ग्रोथ, राइट। तो वो ग्रोथ को बहुत कंसिडर नहीं करने का, ये ग्रोथ जिंदगी भर नहीं रहता है, बराबर। हम यहाँ पे राइट। कितना ग्रोथ उम्मीद करेंगे? डिफेंस हमको लगता है कि आने वाले टाइम में
15%, 12 to 15% से ग्रो होना चाहिए। Right. 12-15% का आप ग्रोथ उम्मीद करो। अब कंपनी हमें ऐसी चाहिए जो हमें प्रॉफिट करके दे, राइट, कंसिस्टेंट। यहाँ पे जब हमने निवेश किया था सर, तो टाइम पे हम लोगों ने, उस समय HAL था नहीं, चित्र में ही नहीं था, इनका IPO बाद में आया। तो हम लोगों के टाइम में BEL थी, राइट, फिर GRSE कुछ समय बाद आई थी, मिधानी, ये ज़ेंटेक, ये सब पुरानी कंपनी है, एस्ट्रा माइकोन, अपोलो, NAB, तन्ना, सिक्का, ना फिर एक अपनी रिलायंस, ये सारी नई कंपनी थी हैं। बहुत सी नई नई कंपनी आई हुई है, राइट। पर हमारे टाइम BEL लीडर थी, तो हमने BEL में पैसा लगाया था, राइट। तो BEL ने ग्रोथ भी अच्छा करके दिया, डेट फ्री कंपनी है। ये जब से बॉर्न हुई है, पैदा हुई है, तब से इसने कभी भी लॉस नहीं किया है, सिंस इंसेप्शन। मतलब हम क्या समझ सकते हैं कि चलो हम लेंगे, उम्मीद कर सकते हैं कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रहे, बराबर कि नहीं। उसके बाद HAL आई, तो हमारे पास HAL नहीं है, हमारे पास BEL है। लेकिन अब अपन इसकी क्वालिटी देखेंगे, राइट। क्या नजर आया सर जब आपने इनकी क्वालिटी को चेक किया? सर क्वालिटी में जब ये देख रहे हैं तो इसमें से जो आपका HAL और BEL है वो स्टैंड आउट करता है इन टर्म्स ऑफ NPM में भी। NPM में तो HAL का दिखा रहा है अच्छा है, मतलब 20%, 15%, और ICR रेशियोज भी अच्छी हैं, देखो आप 3,000, 5,000, राइट, ROPE भी अच्छी दिख रही है, बराबर 15 और 10। देखो, सबसे पहले हमने देखे तो लीडिंग में ये दो कंपनियां थी, तो हमारा पहला ध्यान इधर रहना चाहिए, राइट। अगर यहाँ पे आपको अच्छी कंपनी ना मिले ना गौरव भाई, तब नीचे जाने का, बराबर ना। अगर किंग अच्छा हो तो किंग सिलेक्ट करो, किंग नहीं है अच्छा, ऐसा बहुत से सेक्टर में होगा जहां पे जो किंग है राजा, वो क्वालिटी नहीं है उन लोगों की, तो आपको क्या है ना, छोटी दूसरी कंपनियों में क्वालिटी ढूंढनी पड़ेगी, राइट। पर वो रिस्क क्या रहता है ऊपर की कंपनियों में और नीचे की कंपनियों में? जो कंपनी लोअर लेवल पे होती है सेल्स में, उनके ड्रॉबैक क्या हो सकते हैं कि उनकी प्रोडक्ट ऐसी हो जिनका मार्केट बड़ा नहीं है, तो हमें भविष्य में प्रॉब्लम में डाल सकता है। ये हो सकता है कि उनका जो मार्केट है सेल्स का, रीजन जहां पे वो माल बेचते हैं, वो छोटा है, राइट। हमें नेशनल कंपनी चाहिए, इंटरनेशनल कंपनी चाहिए, ताकि हमारा रीजन पे हम डिपेंड ना रहे। इसीलिए हमेशा सेल्स देखने के सफिशिएंट सेल्स होने चाहिए, ताकि हम प्रॉब्लम में ना आ जाए, राइट। तो पहले ये देखेंगे, जहां न मिले तो हम नीचे जाएंगे, बराबर है। तो आपने मार्जिन देखा, अच्छे मार्जिन है, राइट। देखो अभी आप देख रहे हो, आपकी सारी कंपनियों के मार्जिन अच्छे हैं सर, मेरे को तो कोई बुरी नजर में नहीं आई इसमें। हाँ, इसमें नहीं है कोई बुरी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सेक्टर अभी इमर्ज हो रहा है, ऑर्डर पे ऑर्डर मिलते जा रहे हैं, राइट। तो हमें और इसको डेप्थ में स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग फंसते कब है पता है? इन्वेस्टर कब फंसते हैं? अच्छे समय में। क्योंकि जब अच्छा समय होता है तो आपको कंपनियों के ड्रॉबैक नहीं मिलते, नेगेटिव पॉइंट नजर नहीं आते। एक बुरा समय आने दो, इसमें से आधी कंपनियां लॉस मेकिंग हो जाएगी, राइट। 1-2 साल अगर ऑर्डर की कमी होने लगी तो ज्यादातर कंपनी लॉस करेगी, आपको समझ में आएगा कि अच्छा ओरिजिनल क्वालिटी किसकी है, राइट। तो अभी थोड़ा चैलेंजिंग है ये देखना, हमें ज्यादातर कंपनी अच्छी दिख रही है इन द टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। चलो अच्छी बात है, ये सेक्टर अच्छा है तो ये अच्छा है। नेट मार्जिन के बाद हमने क्या देखा? डेब्ट और लीज पेइंग कैपेसिटी। तो इसमें एक रूल रखने का सर, राइट, 30 and 20, मैं यहाँ पे 20 लिखता हूँ, 20, राइट। 20 एक कंफर्टेबल लेवल है, पर 20 से भी कम हो वो अच्छी बात नहीं, बराबर। कौन सा फिगर हमने याद रखेगा इधर सर गौरव भाई? 20। एक कंफर्टेबल फिगर हुई, क्योंकि जो मेरे को ब्याज भरना है या लीज पे करनी है मेरी जगह की, वो खर्चे बचने के बाद 20 गुना होनी चाहिए, नहीं तो कभी खर्चे बढ़ जाएंगे रॉ मटेरियल के, तो मैं तो ब्याज ही नहीं भर पाऊंगा, राइट। तो इस केस में अगर हम 20 को बेंचमार्क रखे तो आपको कौन सी कंपनियां सबसे तगड़ी लग रही है, जहां प्रॉब्लम आने के कोई चांसेस ही नहीं है? सर मोस्टली BEL और HAL ही दिख रही है एकदम, मतलब इनके कोई, ये दोनों डेप्थ फ्री है, ये हम कह सकते हैं कि नहीं सर? ये 6 करोड़ 1 करोड़ फाइनेंस कुछ भी नहीं है, राइट। कुछ भी नहीं है, मतलब ये अभी ये कंपनी अगर 5,000 करोड़ प्रॉफिट करती है तो 6 करोड़ और 1 करोड़ तो ये तो नथिंग। तो ये दो कंपनियों को हम कहेंगे ये किंग साइज भी है, और क्या है, डेप्थ फ्री जैसी है। अभी हमने देखा नहीं है डेप्थ फ्री है कि नहीं है, पर इससे लगता है कि ये डेप्थ फ्री है, राइट। इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है, तो इनके ज्यादातर पॉइंट्स हमको पसंद आए। इनके बाद कौन सी कंपनियां हैं? मान लो आपको अगर ये कंपनी ना पसंद आई, HAL BEL आपने बोला नहीं, उसके दूसरे पॉइंट अच्छे नहीं है, तो और नीचे जाओगे तो दूसरी कौन सी कंपनियां हैं? तो BDL दिख रही है, या BDL और GRR ऐसी, बराबर कि नहीं, राइट। तो जो 20 से कम है उसमें हम क्या समझेंगे? पैसा उनका कम बचता है लीज और डेप्ट के लिए, रिस्क है। अभी कंपनी प्रॉफिट कर रही है, पर बुरे समय में फंस सकते हैं हम लोग। क्लियर सर? ठीक है, राइट। तो हमने क्वालिटी पैरामीटर में सबसे पहले सेल्स देखा, फिर हमने मार्जिन देखे कि भाई तुम धंधा तो कर रहे हो, घर पैसा ले जा रहे हो कि नहीं ले जा रहे हो। फिर हमने उनकी डेप्ट और लीज पेइंग कैपेसिटी देखी, तो हमको अच्छा कॉन्फिडेंस आया। और ये सर देखने की चीज नहीं है, ये पाने की चीज है। क्या कहा मैंने सर? करो भाई। पाने की चीज है, या मतलब ये मत सोचो कि ये जिसका अच्छा है वो अच्छी कंपनी। जिनके ये सब पैरामीटर अच्छे हैं
उनका ये अच्छा ही होगा, तो ये देख के सिलेक्ट नहीं करने का कंपनी, राइट। जिनके बाकी पैरामीटर अच्छे होंगे उनका ये पैरामीटर अच्छा ही होगा, क्योंकि रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी मतलब जो प्रमोटर्स ने, जो इन्वेस्टर होते हैं, उन्होंने कंपनी बनाने में जो पैसा डाला, राइट। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो हिंदुस्तान एरोनॉटिक बनाने में 300 करोड़ लगे। अब ये कंपनी किसकी है सर? HAL, BEL, BDL, ये सब कंपनियां सर गवर्नमेंट का शेयर है इसमें। सही बात है, सरकारी कंपनी है, तो गवर्नमेंट ने ये सब पैसे डाले कि नहीं कंपनी बनाने में, राइट। तो इन्होंने 200-300 करोड़ रुपए कंपनी बनाने में डाले। आज गवर्नमेंट इस पे कितना कमा रही है? 2 से 5 हजार करोड़ कमा रही है, राइट। तो सरकार को 10-15 गुना हर साल मिल रहा है। आप अंदाजा लगाओ, मैंने आपको मीटिंग शुरू करने से पहले कहा था कि आप 1 लाख लगाओगे, आपको हर साल 1 लाख मिलेंगे। तो लोगों को ये लगता है अरे ऐसा थोड़ी ना हो सकता है यार, ये मुश्किल है। वो भाव देखते हैं, भाव 10 गुना बढ़ गया मतलब मजा आ गई। भाव 10 गुना बढ़ना कुछ भी नहीं है, वो तो वैसे ही आपकी कितनी कंपनियां बढ़ने वाली है, भाव बढ़ेंगे घटेंगे। अपने लिए मेन चीज क्या है पता है? वो सोने का अंडा नहीं, वो मुर्गी मेन है जो हर साल सोने का अंडा देगी हर रोज। ये आपके लिए हुआ मेन। आज देखो सरकार ने इतने सालों से पैसे डाल के रखे, उनको हर साल पैसे मिल रहे हैं। EL उनको हर साल 2500 करोड़ दे रहा है, HAL हर साल 5000 करोड़ दे रहा है। ये कब तक आएंगे सर सरकार के पास? सर ये तो आते रहेंगे, इनके पास ऑर्डर्स आते रहेंगे तो जब तक माल बिकेगा। और अभी तो अपनी ये कंपनियां इंटरनेशनल माल बेच रही है अपने अड़ोस पड़ोस के देशों को, वियतनाम वगैरह में बेच रहा है। जब तक लड़ाई झगड़े चलते जाएंगे, डिफेंस की कंपनियां बढ़ती जाएगी। तो सरकार ने एक बार पैसा डाला, उनको जिंदगी भर मिल रहा है। वो हमसे पहले पैसे लगाया, अब आज हम पैसे डाल रहे हैं, हमारे साथ भी यही होगा। हम आज जितने डाल रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में हमने जितना इन्वेस्ट किया है ये एवरी ईयर मिले, प्रोवाइडेड मैं भी सरकार की तरह लॉन्ग टर्म सोचूं, राइट। तो यहाँ पे लोअर लेवल की कंपनी में जाने की जरूरत नहीं है, आप टॉप की कंपनी में रहो, सेफ साइड रहोगे, राइट। यहाँ पे ये जो सिक्का सब जो कंपनियां है या एक चीज और, इसमें एक चीज और है कि ये सारा जो है अभी जितना भी है ये एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, इसलिए बढ़ रहा है, बराबर है। तो अगर बाई चांस करो अगर कि जैसे कोई और कंट्री ज्यादा एक्सपोर्ट करने लग जाए, जैसे इजराइल हो गया या US हो गया, तो अपना मार्केट पे इफेक्ट आ सकता है, राइट। देखो अभी तक ये था ही ना, अब तक तो हम एक्सपोर्ट करते ही नहीं थे। हाँ। असल में इंडिया में पोटेंशियल बहुत था एक्सपोर्ट का, मैन्युफैक्चरिंग का, राइट। हम लोग लो कॉस्ट मैन्युफैक्चर कर सकते, पर ईज ऑफ बिजनेस डूइंग में हमारा नंबर बड़ा पीछे था, हम 150वें नंबर पे थे। तो मतलब धंधा करेगा कौन जब धंधा करना इतना मुश्किल होगा? तो अब जब उन चीजों पे काम हो रहा है ना, तो धीमे धीमे क्या होगा कि इंडिया से माल सस्ता मिलेगा। सर ये फिगर जो मैं बता रहा हूं उसको एक जगह नोट कर दो आप। आने वाले 10 सालों में जो मैन्युफैक्चरिंग, जो गुड्स एक्सपोर्ट होगा ना सर, GE, वो 15% से ग्रो होने वाला है। अभी तक इंडिया डिपेंड द सर्विस एक्सपोर्ट पे। हम लोग क्या एक्सपोर्ट करते थे सर? सर्विसेज, IT सर्विसेज, है ना, वो 13% से बढ़ेगा। तो ज्यादा तेजी से अब कौन बढ़ने वाला है? गुड्स एक्सपोर्ट, क्योंकि हमने बहुत स्कीम्स दी हुई है, राइट। PLI जैसी स्कीमों में सबने लाभ लिया। तो ये वो समय है जब मैन्युफैक्चरिंग में सही में भारत में काम हुआ है। अब तक ये बड़ा वीक था। तो हमें ये सोचना चाहिए आने वाले समय के लिए, दुनिया के लिए हम हब बनेंगे, राइट। लो कॉस्ट और हाई क्वालिटी स्किल्ड लेबर उनको यहां से मिलेंगे, जिसका फायदा भारत को मिलने वाला है। ये 15% मैंने नहीं कहा, ये किसका डेटा है सर? IMF का है, राइट। IMF का कहना है कि अभी जो काम हुए हैं इंडिया में, उसके हिसाब से गुड्स एक्सपोर्ट इंडिया लीड करेगा, राइट। तो डिफेंस एक अपना नया मार्केट ओपन हुआ है, अभी तक तो हम करते नहीं थे और अभी अच्छा कर रहे हैं। तो अभी ये बिगिनिंग है सर, अब आने वाले टाइम में और अपना मार्केट बढ़ेगा इसमें। ऑलराइट सर, राइट। तो डिफेंस पे अपनी थोड़ी बात हुई, अभी बाजार गिरेगा सर, तन्ना, सिक्का, NIB क्या लेंगे? इनमें से तो कुछ ले भी नहीं। हाँ, इसी की टिप आएगी, देखना मोबाइल पे SMS आएगा, अभी सिक्का बाय करो डबल हो जाएगा, देखने का भी नहीं सर, है ना। ये सब कंपनियों को टिप चाहिए, ये कंपनियों की टिप नहीं होती है, ये अपने आप चलती है, बराबर।